हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब किसी मटेरियल या सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट और एनिमल के भी केस में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि किसी एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, उसको पहुँचाया जाता है। कैसे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एनिमल में भी कैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। पहले हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस चीज़ का होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक जनरल सी चीज़ जो हमने पीछे स्टडी किया है कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट को या प्लांट की में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो इनसाइड द लीफ होता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो ज़रूरी होता है वहाँ पहुँचना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से बाई स्टोमेटा लीफ जो होता है वो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीफ के अंदर आ जाता है। लेकिन जो वाटर होता है वो हम लीफ में नहीं देते, हम देते हैं रूट में, और रूट से हो कर के वाटर जो होता है वो लीफ तक क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन एक किसका हो रहा है, वाटर का, जो लीफ रूट से होता हुआ लीफ तक सप्लाई हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो फूड या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो लीफ के अंदर होता है, बट फूड सिर्फ लीफ को नहीं चाहिए, फूड लीफ के अदर पार्ट लाइक स्टेम, फ्लावर, रूट सबको चाहिए। तो जो फूड बनता है लीफ के अंदर वो फूड प्लांट के अलग अलग पार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टेम तक पहुंचाया जाता है, रूट तक पहुंचाया जाता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो प्लांट के अंदर मेजर तौर पे दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक वाटर का और दूसरा फूड का। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रूट से लीफ तक हो रहा है, और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो लीफ से प्लांट के अदर पार्ट तक जो है वो हो रहा है। अब कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं या कैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्लांट हैव, आप जैसे बुक में देख सकते हो, प्लांट हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दो तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या कह सकते हैं कि दो तरह के टिश्यूज़ हैं जो नाइन्थ में भी आपने पढ़ा है, जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है टिश्यू, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में जो टिश्यू पार्टिसिपेट करता है या जो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है वो होता है फ्लोएम। फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जाइलम जो होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और ये चीज़ें अपने नाइन्थ में आपको पढ़ा भी, आपको पता भी होगा। अब कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वाटर एंड मिनरल्स डिज़ोल्व इन इट, वाटर में जो होता है वो डिज़ोल्व होता है और रूट के थ्रू जो होता है वो पहुंचा दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी अब हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ना होगा कि जाइलम और फ्लोएम तो अपने नाइन्थ में भी स्टडी किया है कि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को जो है वो कंडक्ट के जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है। बट जाइलम और फ्लोएम जो अपने नाइन्थ में पढ़ा है कि इसमें चार तरह के सेल से मिलकर के जो है ये बने होते हैं। तो जाइलम में एक टिश्यू है, उसमें जो सेल है मोस्टली दो सेल, जाइलम वेसल और ट्रैचिड्स, ये दो सेल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। चूँकि जाइलम तो है ही, बट जाइलम में चूँकि चार तरह के सेल से बना होता है तो उसमें जो दो सेल होते हैं वो जाइलम वेसल और ट्रैचिड, ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जाइलम वेसल उसमें मेन होता है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे वाटर कंडक्ट करता है, यानी उस टिश्यू सेल के बारे में जो है हमको थोड़ा सा स्टडी कर रहा है। उससे पहले हम डायग्राम आपको दिखाएं जाइलम वेसल का। ये जाइलम वेसल का डायग्राम है, और इसमें देख सकते हो ये स्ट्रक्चर जो है वो जाइलम वेसल का है, जिसमें ये जाइलम वेसल है, ये थिक सेल वॉल है,
और ये जो थिक सेल वॉल है वो लिग्निन की वजह से, आगे जब मैं पढ़ूंगा तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। ये थिक सेल वॉल है जिसकी वजह से इसकी वॉल मोटी है। बीच में जगह जगह पे छोटा छोटा गैप है, ये वो जगह होते हैं जहाँ पर साइट लिग्निन नहीं होता है, और जहाँ पे लिग्निन नहीं होता है ना वो एरिया थोड़ा सा पतला हो जाता है जिसको हम पिट कहते हैं। ये एंडिंग पॉइंट होता है सेल वॉल का, सॉरी जाइलम का, ये एंड पॉइंट है। ये ऊपर ये एंड पॉइंट है, देख सकते हो ये एंड पॉइंट है। बट ये ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है, लेकिन ये क्लोज नहीं होता, ये हिस्सा क्लोज नहीं है, ऊपर का ये हिस्सा क्लोज नहीं है। यहाँ से दूसरा जाइलम वेसल जो होता है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ ऊपर से एक दूसरा, एक जाइलम वेसल यहाँ से लेके यहीं तक है, और दोनों का एंड जो है वो ब्रोकन डाउन है, वो क्लोजली पैक नहीं होता है। ये यहीं से खाली चीज़ छूट जाती है, एक पाइप लाइक, और दूसरा फिर स्ट्रक्चर यहाँ से क्या होता है, जुट जाता है। तो ये जाइलम वेसल का और ये ट्रेचिड्स का है। डायग्राम आपके दिमाग में हो, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं जल्दी से। जाइलम वेसल जिसका डायग्राम आपने देखा, जो पार्टिसिपेट करता है, ये नॉन लिविंग होता है। अगर लिखने के लिए आ जाता है जाइलम वेसल्स के बारे में, हालांकि डायग्राम भी पूछता है कभी कभी बनाने के लिए, तो जाइलम वेसल्स नॉन लिविंग होता है, ट्यूब है जो एक ड्रेन पाइप की तरह जो होता है वो प्लांट में पूरा जो है वो रन करता है। वो हॉलो होता है, डेड सेल से बना होता है, एंड टू एंड इसके ज्वाइन होते हैं। एंड डाउन मैंने बताया कि वो ब्रोकन डाउन होता है, बट ओपन होता है। कई जाइलम वेसल जो होता है वो मिल करके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रूट से लेके पूरे प्लांट स्टेम तक जो है वो रन करता है। जाइलम वेसल चूँकि एक सेल है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जाइलम वेसल जो है वो सेलुलोज और लिग्निन से मिलके बना होता है। लिग्निन जो है एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो जाइलम वेसल्स को स्ट्रेंथ जो होता है या स्टेम को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, जिससे प्लांट जो होता है वो अपराइट या सीधा क्या होता है, खड़ा रहता है। जाइलम वेसल्स में जगह जगह पे छोटे छोटे पिट होते हैं, और वो पिट वो जगह होते हैं जो जहाँ पर जो है वो एरिया थिन होता है, पतला होता है, लिग्निन नहीं होता है, वहाँ पर छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसको हमने स्टार्टिंग में फिगर में आपको बताया था। वाटर जो होता है वो इसमें चूँकि पाइप होता है, खुला होता है, तो ऊपर से नीचे तक तो है वो कंडक्ट करता है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें या तो जाइलम वेसल से या फिर जाइलम वेसल और चैटिड दोनों से ही वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रेचिड्स क्या है? ट्रेचिड्स भी जो है वो लॉन्ग होता है, थिन होता है, स्पिंडल शेप होता है, लेकिन इसमें जो पिट्स भी होते हैं, लेकिन इसमें भी जगह जगह पे पिट्स है। डिफरेंस क्या है कि इसका जो एंड पॉइंट होता है ना, वो एंड पॉइंट ओपन नहीं होता, इसका एंड पॉइंट क्या है, क्लोज है। इसका एंड पॉइंट ओपन था तो कई एक दूसरे के ऊपर लग करके पाइप बनाते हैं। इसका जो एंड पॉइंट होता है ये क्लोज है, और क्लोज होने की वजह से जो वाटर का जो ट्रांसपोरेशन होता है वो पिट्स के थ्रू होता है। इसी पिट्स के थ्रू जो जगह जगह पे छोटे छोटे आपके पतले स्कीम जैसे दिख रहे हैं, इसी के थ्रू जो है वो वाटर एक ट्रेचिड से दूसरे चेटेज या सेल में जो होता है वो पास होता है। प्लांट हैव ट्रेचिड्स, दे आर ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ही ट्रेचिड्स जो होता है वो वाटर को क्या करता है, कंडक्ट करता है। एंड जो होता है उसका टेपरिंग होता है। इसका स्ट्रक्चर आप बुक से भी आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको पढ़ना ही है कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, बाकी वाटर कंडक्ट कैसे होता है वो चीज़ हमने बता दिया। ये डायग्राम आपको ध्यान से जो है वो देखना है। उसके बाद आगे मैकेनिज़्म, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। मैकेनिज़्म हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे रूट से होकर के किस प्रोसेस के थ्रू लिफ्ट तक जो है वो वाटर पहुँचता है। उसके बाद नोट्स जहाँ तक बनाने की बात हुई, जिसको आपको सबमिट करने के लिए कहा गया है, तो वो नोट्स आप खुद से बनाएंगे। जैसे आपने क्लास 9th में आप खुद से बनाते रहे हैं, तो इसमें भी नोट्स जो है वो आप खुद से बनाएंगे और उसको बना करके जो है आप स्कूल में सबमिट करेंगे। ओके।